का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत से ही देखेंगे तो हमें एक बात जरूर दिखाई देती है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि यह शेयर लगातार शुक्रवार के दिन फॉलिंग स्थिति में दिखाई दिया होगा और निश्चित तौर पे इसका पूरा जो रिजल्ट आया है इसका इफेक्ट भी इस शेयर के ऊपर देखने को मिला होगा। लेकिन अगर बात करें कि फॉलिंग अचानक से हुई है, लेकिन डरने की बात नहीं है। इस प्रकार के नज़रिए आते हुए मार्केट में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पॉजिटिव चीज़ देखने की ज़रूरत है क्योंकि महीने में या साल भर की बात करें तो यह ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ आपको लगातार दिखा दिया होगा। यहाँ पे लगभग बात करें तो महीने भर में बात करते हैं तो लगभग 7% की तेज़ी, जबकि यहाँ ईयर और ईयर बेसिस पर देखें तो लगभग 40% की तेज़ी आपको इस शेयर के साथ देखने को मिली होगी। लेकिन अगर हम इसके रिजल्ट को ऊपर भी डिस्कस करें तो निश्चित तौर पर एक बात आपको देखने को मिली होगी कि इतना ज़्यादा बुरा रिजल्ट इस कंपनी के द्वारा पोस्ट नहीं किया गया है जितना ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन फिर भी देखें तो यदि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखें तो नेट प्रॉफिट लगभग 56% बढ़ता हुआ सितंबर के क्वार्टर में आपको दिखाई दिया होगा। और यदि बात करते हैं इस शेयर के साथ तो निश्चित तौर पे आप भी आसानी से जा सकते हैं क्योंकि यह शेयर का टारगेट जो प्राइस दिया गया है वो लगभग 160 के ऊपर आपको दिया गया है। यहाँ पे जो की फैक्टर है उसमें एक चीज़ जरूर दिखाया गया है जो हमें नोटिस करने की ज़रूरत है कि इस क्वार्टर में लगभग 3,300 करोड़ के ऊपर आपको लगभग प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि पिछले साल इसी क्वार्टर में यदि बात करते हैं तो 2,087 करोड़ के ऊपर यह प्रॉफिट करता हुआ नजर आया था। तो ये आंकड़े साफ तौर बताते हैं कि 58% की तेज़ी इस शेयर के साथ देखने को मिली हो। यदि बात करते हैं कि पीएटी में जंप तो लगभग 52% की देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इस फैक्ट को भी देखें कि निजीकरण जबकि हावी होने वाला है बैंक सेक्टर के ऊपर तो निश्चित तौर पे आप सभी शेयर जो होंगे वो ऊपर की ओर ट्रेड करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। इसलिए इस शेयर के साथ भी देखें तो 3312 करोड़ जो कि पिछले के मुकाबले लगभग 58% है इस शेयर के साथ देखने को आपको मिल रहा होगा। यहाँ प्रॉफिट लगभग बात करते हो पीएटी भी लगाता हम बाद में बता रहे थे कि 52% बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं लगभग पंजाब और सिंध बैंक के बारे में तो भी हमें एक चीज़ जरूर देखने को मिलती है पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि लगभग 34.5%। एक और जो नोटिस करने की बात है वो आपको इनकम के रूप में दिखाई दे रही होगी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये फैक्टर वो हैं जो आपको इस शेयर की ओर ले जाने का काम करेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीचे आने पर तो कुछ भी ऐसी ज़्यादा बुरी न्यूज़ नहीं आई है जिसके आधार पर हम इस शेयर को क्विट करें। लेकिन पंजाब और सिंध बैंक का भी नेट जो प्रॉफिट वो आज के दिन 27% बढ़ता हुआ नज़र आया और क्वार्टर सितंबर जो 2 का रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आया है। और यहाँ बात करते हैं 278 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यह कंपनी बनाते हुए नज़र आई है। लेकिन अगर हम नीचे चल के एक बात देखते हैं तो हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है कि नेट प्रॉफिट जरूर 27% बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तो निश्चित तौर पर 218 करोड़ रुपये का इसी क्वार्टर 2 में रिजल्ट पोस्ट करता हुआ नज़र आया था। यहाँ भी बात करें तो अगर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यह कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो हम इस कंपनी के साथ ना तो बैडली रिस्क ले सकते हो ना ही इसे बुरा कर सकते हैं। इसलिए इस कंपनी के साथ चाहें तो हम आसानी के साथ जा सकते हैं। अब हम एक और बात जो देखने की ज़रूरत है आखिरी में कि नीचे की ओर चलते हैं तो अगर देखें तो लगभग इसके द्वारा 2,120 करोड़ रुपए का लगभग नेट टोटल इनकम के रूप में काम करता हुआ नजर आया था। लेकिन बैंकों के बैंक एसबीआई के द्वारा भी आज के दिन ही बात करें तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट पोस्ट किया गया है और यहाँ एक भारी भरकम मुनाफा कंपनी के द्वारा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 74% के मुनाफे के साथ लगभग 13,265 करोड़ के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ प्रॉफिट भी लगभग 13,265% है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो लगभग 74% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर टोटल इनकम के बाद में बात करें तो निश्चित तौर पे हम देखेंगे नीचे चल के तो 88,733.86 करोड़ के ऊपर आपको यह दिखाई दे रही होगी। जबकि अगर पिछले वर्ष में बात करें तो लगभग 77,689% आपको दिखाई दे रही होगी। तो टोटल इनकम की भी बात करते हैं तो लगभग 14% ये भी इंक्रीज हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ भी एक की फैक्टर है जो आपको स्टेट बैंक में जाने के लिए मजबूर करेगा। और यदि इसका टारगेट मनी की बात करें तो लगभग 650 रुपये की इसका टारगेट दिया गया है। अतः हम इसके साथ आसानी के साथ जा सकते हैं और हम इस पर विश्वास रख सकते हैं।